नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो होगी कहाँ पर। पाकिस्तान में होगी बिकॉज पाकिस्तान इज़ द होस्ट, बट क्योंकि टीम इंडिया साफ तौर पर मना कर चुकी है कि वहाँ पर तो जाना ही नहीं है आपको खेलने। और मना करने से पहले भी हम सभी को पता था कि इंडियन टीम नहीं जा रही है पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ के जो सिक्योरिटी कंसर्न है, सारी की सारी चीज़ें। हालांकि आपने ये कहा था कि आप लाहौर में करा दोगे टीम इंडिया के मैचेस, विच इज़ गुड। अगर आप देखोगे जो बाकी अदर एरियाज़ है पाकिस्तान के, अदर स्टेट्स हैं, वहाँ से जो बेहतर चीज़ें उनसे बेहतर चीज़ें आपको लाहौर में नज़र आती हैं। लेकिन टीम इंडिया ने कहा कि हम कैसे मान लें कि लाहौर में उतने सुरक्षा इंतजाम बेहतर होंगे जितने आप कह रहे हो, एंड टीम इंडिया वहाँ पर नहीं जा रही, हम सभी को पता था। इसके बाद पाकिस्तान के अपने रीजंस आते हैं कि अगर टीम इंडिया नहीं आना चाहती तो मत आए, हम ऐसे ही खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट अ टीम इंडिया, और क्या श्रीलंका 8th टीम बन जाएगा। लेकिन हम सभी को पता था कि टीम इंडिया के बगैर आप नहीं खेल पाओगे चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज जो पूरा का पूरा पैसा आएगा, जो ब्रांड वैल्यू बनेगी, जो रिसोर्सेस निकल कर आएगा, द सोर्स ऑफ मनी है, वो कहाँ से आएगा? वो इंडियन टीम से निकल कर आएगा। बिकॉज आईसीसी की जो राइट्स बिकते हैं ना, वो कौन खरीदता है? वो स्टार खरीदता है, वो सोनी खरीदता है। ये कहाँ के ब्रांड है? ये इंडिया के ब्रांड है। तो मतलब अगर इंडिया जाएगा नहीं तो वो सारे के सारे पैसे खींच लेंगे। दैट मीन्स आप फिर सपने देखो कि आप चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे, लेकिन इस पर अब बड़ा सा पेज फंसता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, ये पुरानी बातें हो गई, अब मुद्दे की बात करते हैं। जो बड़ा पेज फंसा है वो फंस रहा है वेन्यू को लेकर, सेमीफाइनल के और फाइनल के। हम सभी को पता है कि 2 वेन्यू पे होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। एक इंडिया हो गया, माफ़ कीजिएगा, एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा एक तो श्रीलंका होगा, या तो मोस्ट प्रोबेबली दुबई और आबू धाबी। क्योंकि श्रीलंका में शायद नहीं जाओगे आप गर्मी को देखते हुए उस टाइम पे, तो आप जाओगे सीधे तौर पर आबू धाबी और दुबई में, जहाँ पर ये 2 मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल आप शेड्यूल करोगे। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल उठता है कि ग्राउंड नंबर शारजहाँ भी है, लेकिन शारजहाँ में बड़े मैचेस आप नहीं कराते हो। जिस तरह का पिच का वहाँ पर नेचर है, पिच ख़राब है वहाँ पर, तो आप आबू धाबी या मोस्ट प्रोबेबली दुबई को ही रखते हो। तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आईसीसी चाह रहा था कि जो उनके सेमीफाइनल और फाइनल, चाहे इंडिया पहुंचे वहां पर या ना पहुंचे, वो हम दुबई और आबू धाबी में ही शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने थोड़ा सा उसमें अड़ंगा डाला है। उन्होंने कहा कि बिकॉज हम होस्ट हैं तो हमारे साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए कि आप इंडिया नहीं पहुंच रहा है फिर भी वो जो नॉकआउट मैचेस हैं सेमीफाइनल और फाइनल, वो ले जाकर करा रहे हो साफ तौर पर दुबई और आबू धाबी में। तो इस पर आईसीसी ने उनकी बात मान ली और अब आईसीसी ये विचार कर रहा है कि किस तरह से ये वेन्यू ये तैयार किया जाए। तो वहाँ पर अब मोस्ट प्रोबेबली आपको निकलता हुआ रिजल्ट ये नज़र आ रहा है कि आप साफ तौर पर देख रहे हो कि जब तक अगर इंडिया पहुंच रही है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अपने मैचेस जो है नॉकआउट मैचेस वो खेल लेगी दुबई और आबू धाबी में, जहां पर भी आप शेड्यूल करते हो। लेकिन उसमें बड़ा पेच अब ये फंस रहा है कि मान लीजिए इंडिया ने सेमीफाइनल खेला आज के दिन और मोस्ट प्रोबेबली उसके 2 दिन बाद आप फाइनल खेलते हो, 3 दिन बाद, तो क्या टीम इंडिया जब सेमीफाइनल खेल लेगी उसके बाद आप शेड्यूल जो है वो अनाउंस करोगे फाइनल का? और वो कैसे? और फिर दिक्कत ये रहेगी कि क्या जो इंडियन फैंस हैं या ओवरसीज़ फैंस हैं वो कैसे टिकट्स खरीदें, क्योंकि पाकिस्तान के टिकट्स खरीदें या खरीदें वो अबू धाबी दुबई के। क्योंकि आप जस्ट 3 दिन के बाद मान लीजिए फाइनल है और आज टीम इंडिया जीतती है, तो सडनली फिर कैसे साइट्स को इन्फॉर्मेशन दोगे कि अब टिकट को अलाउ करना है, अब नहीं करना है? ये सारी चीज़ें बड़ा पेच फंसाती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब देखना पड़ेगा जो अब इस पर आईसीसी नया जो भी अपनी बैठक में नियम निकालता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहाँ पर क्या निकल कर आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा कि अब यहाँ पर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी टीम इंडिया के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से और चैंपियंस ट्रॉफी के उन नॉकआउट मैचेस के लिहाज से कि वहाँ पर क्या कुछ होता हुआ नज़र आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट निकल कर आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कैमरामैन राम के साथ मैं गौरव मिश्रा।